Hello everyone, this is your CACS Divya Agarwal ma'am from your MEPL, and I have a very important announcement for all my CA students. So yes, whether you are doing foundation और इंटर और फाइनल, ये वीडियो सभी लोगों के लिए जिन लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स परस्यू कर रहे हैं गाइस। तो दोस्तों ये वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक बटन हिट करना मत भूलिएगा, और ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए अपने दोस्तों के संग, सो दैट दे कैन इवन गेट टू नो अबाउट कि इंस्टीट्यूट ने लेटेस्ट क्या नोटिफिकेशन इशू किया है। सो यस गाइस, वेबसाइट में आईसीआई के नया नोटिफिकेशन आया है विच इज टेलिंग ऑल द सीए स्टूडेंट्स टू चेक देयर स्टेटस एट देयर एसएसपी पोर्टल। यस, तो आप अपना सेल्फ सर्विस पोर्टल पे अपना करंट स्टेटस चेक करो, सो दैट यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आप आराम से नवंबर 22 एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबल हो भी कि नहीं, सो दैट यू कैन फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म्स एट द एसएसपी। सो जी हाँ दोस्तों, सर्विस पोर्टल में, सेल्फ सर्विस पोर्टल में आपको अपना स्टेटस जाकर चेक करना है। सो फॉर चेकिंग योर स्टेटस, इफ यू आर इंटेंडिंग टू गिव द एग्जाम्स इन नवंबर 22 term, whether you are foundation or intermediate or the final student, so you have to check your status at the SSP portal by logging in to the SSP portal by giving your valid ID and password। और अगर अभी तक आपने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड SSP में नहीं क्रिएट किया है तो इस लिंक पे आप क्लिक करके जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट कर सकते हो मेरे दोस्तों। सो सबसे पहले आप अपना SSP पे स्टेटस चेक करोगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि बाई चांस अगर आपका रजिस्ट्रेशन डेट लैप्स हो चुका है, सो यू शुड एंश्योर कि यू हैव टू कन्वर्ट और रीवैलिडेट, ठीक है, योर रजिस्ट्रेशन ऑन द एसएसपी। सो हाउ कैन यू रीवैलिडेट? अगर फाइनल के लिए अपीयर करना चाह रहे हो तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है फाइनल के लिए वो 5 इयर्स तक के लिए वैलिड है। सीए इंटर के बच्चों के लिए उनका रजिस्ट्रेशन 4 इयर्स के लिए वैलिड होता है, और फाउंडेशन के बच्चों के लिए उनका रजिस्ट्रेशन 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है। यानी अगर आपने आज रजिस्टर करवाया है तो इसके 3 साल तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा इफ यू आर अ फाउंडेशन स्टूडेंट। इंटरमीडिएट के लिए 4 इयर्स, फाइनल बैच के लिए 5 इयर्स का, ठीक है। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन रीवैलिडेट करना है सो यू कैन पे द फीसेस व्हिच आर एज 500, 400 एंड 300 रिस्पेक्टिवली डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स। ओके, तो आप फटाफट जो है रीवैलिडेट करने के लिए एसएसपी पोर्टल में क्लिक करके स्टूडेंट फंक्शन, स्टूडेंट मोड, कोर्स रजिस्ट्रेशन, रीवैलिडेशन में क्लिक करके आप अपने रजिस्ट्रेशन को रीवैलिडेट करवा सकते हो बाय पेइंग द रिस्पेक्टिव फीस। और अगर आपने ओल्ड स्कीम में रजिस्टर करवाया है तो यहाँ बोला गया है नोटिफिकेशन में कि आप फटाफट जो है न्यू स्कीम में कन्वर्ट करवा लीजिए एसएसपी पोर्टल में जाकर। सो कैंडिडेट रजिस्टर्ड अंडर ओल्ड स्कीम कंपल्सरली हैव टू कन्वर्ट ऑन द एसएसपी पोर्टल फ्रॉम फाइनल ओल्ड कोर्स टू फाइनल न्यू कोर्स। सिमिलरली अगर मैं इंटर का बात करूं तो अगर आपने आईपीसी के लिए रजिस्टर करवाया था तो आपको अभी सी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करवाना है बाय पेइंग 1000 रुपीज। एंड अगर आप सीपीटी में, जो कि फाउंडेशन लेवल में पहले हुआ करता था, अभी सीपीटी डिसकंटिन्यू हो गया है, तो आपको सीपीटी से अपने आप को कन्वर्ट करवाना है सीए फाउंडेशन में बाय पेइंग 500 रुपीज। बट अगर ऑलरेडी आप सीए फाउंडेशन में रजिस्टर हो, या अगर आप ऑलरेडी सीए इंटर में रजिस्टर हो, या फिर सीए फाइनल न्यू कोर्स में रजिस्टर हो, तो ये वाला पर्टिकुलर क्लॉज आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और अगर आपका एसएसपी में लेटेस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोडेड नहीं है दोस्तों, तो आप अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और ये जो लेटेस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर का फॉर्मेट है वो कैसा होगा, दैट विल बी डिस्कस एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो अगर आप चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपने ऑलरेडी एसएसपी पोर्टल में अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड कर रखा है, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपको उसमें चेंजेस करना है तो अभी भी आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो बिफोर फिलिंग अप योर एग्जामिनेशन फॉर्म। फिर इसके बाद अगर मैं आर्टिकलशिप स्टेटस का बात करूं तो वो भी आपको एसएसपी पोर्टल में जाकर चेक कर लेना है। कैंडिडेट जिसका आर्टिकलशिप स्टेटस इज इन पेंडिंग मोड, और अगर वो पेंडिंग मोड में है तो आपको जो है अपना स्टेटस को एसएसपी में अपडेट करना पड़ेगा। कैसे अपडेट करोगे? आर्टिकल फंक्शंस में आर्टिकलशिप ऑडिट में क्लिक करके आर्टिकलशिप एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपको पता है 102/103 में जाकर अब अपना लेटेस्ट आर्टिकलशिप का स्टेटस है वो भी अपडेट जरूर करना। तो ये सारे इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है, और लाइक बटन जरूर से हिट कर दीजिएगा। इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट दे आर रजिस्टर्ड फॉर द ग्रुप्स दे इंटेंड टू अपीयर। और यस, अगर आपको एग्जाम में दोनों ग्रुप के लिए अपीयर करना है तो आप दोनों ग्रुप के लिए जो है रजिस्टर करवाना है, एक के लिए करना है, एक के लिए करना। तो जो भी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वगैरह है आप एसएसपी में जाकर तुरंत के तुरंत अपडेट कर दो अगर अपडेटेड नहीं है। इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स हुज रजिस्ट्रेशन मोड, ठीक है, दैट इज रूट थ्रू विच
have registered for intermediate course like CPT, foundation, graduate, ICSA, etc. is not appearing on the student function dashboard are required to raise a ticket in the SSP so that it is resolved before the commencement of the examination form. तो यहाँ पे बोल रहा है कि जिन बच्चों ने जो है डायरेक्ट रूट से एंट्री ली है, ठीक है, तो उसके लिए बोल रहा है कि आप फटाफट जो है, अगर आपका स्टेटस अपडेशन नहीं है कि किस रूट से आपने एंट्रेंस लिया है, क्या डायरेक्ट रूट से लिया है यानी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, या फिर फाउंडेशन से एंट्रेंस लिया, डायरेक्ट रूट से नहीं भी लिया, फाउंडेशन दे के लिया, सीपीटी दे के लिया या आईसीएसआई, जैसे भी आप किए हो, तो जिस मोड से आप इंटर में आए हो वो मोड ऑफ अपीयरेंस आपको जरूर जाकर अपडेट कर देना अगेन इन द एसएसपी पोर्टल। और अगर आपको कोई करेक्शन वगैरह करना है देन ऑल्सो यू हैव टू रेज अ टिकट इन द एसएसपी और यू कैन ईमेल इन दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी। अगर आप फाउंडेशन के बच्चे हो आप इसमें ईमेल कर सकते हो, ये हेल्पलाइन नंबर है इंटरमीडिएट में और फाइनल में, तो आप अपना जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन वगैरह स्टेटस वगैरह अपडेट कर सकते हो ईमेल करके। ऑलराइट, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोल रहा है, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द डेटा ऑन एसएसपी इज अपडेटेड टू मीट दीज एडिशनल रिक्वायरमेंट। So now they are telling you कि who are eligible to sit in the exams and fill the examination for November 22 exams. तो कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड। अगर आप फाउंडेशन के लिए अपीयर करना चाह रहे हो तो यू शुड इंश्योर कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन 14 अगस्त के पहले करवा लिया है। यू हैव रजिस्टर्ड बिफोर 14th of August 2022। और अगर आपने कन्वर्ट करवाया सीपीटी टू फाउंडेशन, ठीक है, तो अभी तक आपने कन्वर्ट करवा लिया है। एंड इसके अलावा कैंडिडेट जो है 12th एग्जाम जरूर से पास कर लेना चाहिए और 12th का मार्कशीट भी जो है एसएसपी में अपलोड कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपका जिन बच्चों ने 12th का बोर्ड दिया था उनका रिजल्ट आ गया होगा। ऑलराइट, अपीयर्ड इन 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एडमिट कार्ड मस्ट आल्सो बी अपलोडेड। तो मार्कशीट अपलोड कर दो, अदरवाइज और ठीक है, आप अपना क्या कर सकते हो, 12th क्लास का लेटेस्ट जो एडमिट कार्ड है वो आप अपलोड कर सकते हो। ऑलराइट, इंटरमीडिएट कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बता रहा है, इंटरमीडिएट का जो एंट्री रूट है वो दो होता है, आपको पता है, या तो आपने जो है सीपीटी वगैरह क्लियर किया है अगर आपने ओल्ड कोर्स में रजिस्टर करवाया होगा, या फिर आपने फाउंडेशन वगैरह क्लियर किया है। सो इफ यू हैव रजिस्टर्ड फॉर इंटरमीडिएट तो आपको सीपीटी या PE1 या एंट्रेंस या फाउंडेशन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट इज 8 month स्टडी कोर्स एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड। यानी आपने एटलीस्ट 8 महीना पहले जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लिया है। कट ऑफ डेट आपका लास्ट 1st of March 2022 था, तो अगर आप नवंबर में अपीयर करना चाह रहे हो तो आपने रजिस्टर 1st March तक करवा लिया होगा। Even when you have converted, if you have converted to intermediate from IPC या IPC जो कि पुराना कोर्स था, उसके लिए भी आप कन्वर्जन जो है आपने by 1st of March तक करवा लिया होगा, तभी आप एलिजिबल हो नवंबर 22 में एग्जाम्स देने के लिए। और डायरेक्ट एंट्री के बच्चों के लिए बोला है, आर्टिकलशिप वगैरह के लिए जो डिटेल्स चाहिए कि इफ यू हैव रजिस्टर्ड for or converted to intermediate through direct entry which is graduate or post graduate, eligibility requirement is 9 month of articleship आपका हो जाना चाहिए as on the first day of the month in which examination is to be held। ठीक है, यानी नवंबर 1st तक आपका 9 month of articleship हो जाना चाहिए। ऑलराइट, यानी कट ऑफ डेट आप पकड़ लो 1st of February 2022। if you have registered for IPC course through CPT route and appeared in IPC examination in one or both the groups but did not qualify both the group or either of the group and converted to IPC, then also eligibility requirement for the commencement of articleship cut off date is your 31st of October 2022। ऑलराइट, तो ये वाले डिटेल्स आप एक बार जरूर देख लीजिएगा और अगर आपको ज्यादा डिटेल देखना आर्टिकलशिप वगैरह के लिए तो आप ये वाला लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। इसके अलावा अगेन फॉर डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा है द कट ऑफ डेट इज 1st of November 2022 के लिए आपको बोल रहा है यू शुड बी रजिस्टर्ड ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट 1st of March 2022। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फॉर द फाइनल कोर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द फाइनल न्यू कोर्स एग्जामिनेशन जो नवंबर 22 में हेल्ड होगा। कैंडिडेट्स को जो है फाइनल कोर्स में कन्वर्ट करवा लेना चाहिए अभी तक, और फिर उसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ 3 years या 3.5 years एज अ केस में बी ऑफ आर्टिकल ट्रेनिंग एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग द एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म। यानी 3 या 3.5 साल का जो आर्टिकलशिप का पीरियड है वो आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए जब भी आप फाइनल का एग्जामिनेशन फॉर्म जिस दिन भर रहे हो, या फिर कैंडिडेट मस्ट बी ड्यू टू कंप्लीट द प्रिस्क्राइब पीरियड, ठीक है, ऑफ आर्टिकल ट्रेनिंग इंक्लूडिंग एक्सेस लीव वगैरह इफ एनी ऑन या फिर बिफोर 31st of October 2022। ऑलराइट, फिर इसके अलावा बोल रहे थे कैंडिडेट मस्ट बी इन सर्विस एज ऑन 1st of November 2022 एंड सर्विंग, अभी भी आप सर्व कर रहे हो, ठीक है, द लास्ट 6 months ऑफ ट्रेनिंग इंक्लूडिंग द एक्सेस लीव इफ एनी शुड ड्यू टू कंप्लीट 3 years बिफोर 30 और 30th of April 2023 तक भी आप कंप्लीट कर सकते हो अगर अभी भी आपका सर्विस वगैरह चल रहा है। सो दिस वाज द डिटेल्स रिगार्डिंग द फाइनल लेवल
Eligibility criteria for these candidate will be the candidate must be in service as on 1st of November and serving the balance period by 3 years by 31st of July 2023. इसके अलावा बोल रहा है क्या, ये जो एडवांस कोर्स वगैरह था नया रेगुलेशंस के हिसाब से क्या बोल रहा है, इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन 29D1, ठीक है, सीए रेगुलेशन एंडेड, स्टूडेंट्स अंडर द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन आईटी एंड सॉफ्ट स्किल, ऑलराइट, successfully for being eligible to appear in the final new course, alright. In other words, students should have completed this course before or on or before 1st of November 2022, alright. इसके अलावा जो मैंने लास्ट में बोला था फोटो रिक्वायरमेंट्स वगैरह आपको बोला, अगर अभी तक आपने अपडेट नहीं किया है तो फोटो जो आप अपलोड करोगे शुड बी कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट विथ 80% फेस, यानी पूरा आपका 80% फेस का जो चेहरा है वो दिखना चाहिए, फेस मास्क वगैरह नहीं पहनना है, एंड शुड बी प्रॉपर्ली विजिबल, ठीक है, ईयर्स वगैरह विजिबल होना चाहिए, अगर लड़की हैं तो हेयर्स वगैरह छुपा के करना, अगेंस्ट द वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, हेयर्स वगैरह पीछे कर लेना, इट शुड हैव अ क्लियर कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इमेज, गॉगल्स वगैरह कैप वगैरह पहनना अलाउड नहीं है, स्पेक्टिकल्स फिर भी आपका जो रियल स्पेक्टिकल्स है वो पहन सकते हो, ग्लेयर्स वगैरह नहीं पहन सकते हो, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, क्लियरली विजिबल, स्ट्रेट फेस होना चाहिए एकदम, फ्लैश वगैरह लेते वक्त अगर आपका आंख वगैरह बंद हो जाए, रेड आइज होगा, दैट इज नॉट अलाउड, सेल्फीज इज नॉट अलाउड, फोटो का जो पिक्सल साइज है वो कितना होना चाहिए 20 to 25 KB, दैट शुड बी इन JPG या JPEG फॉर्मेट, ऑलराइट. सिग्नेचर आपको बोल रहा है स्कैन सिग्नेचर जो आप अपलोड करोगे शुड बी ओनली विद अ ब्लैक पेन, ब्लू पेन इज नॉट एक्सेप्टेबल, व्हाइट शीट में होना चाहिए, फाइल का जो साइज है मस्ट बी बिटवीन 10 to 20 KB क्लियरली विजिबल, और जो स्कैन सिग्नेचर है शुड बी वेल क्रॉप्ड सो दैट देयर इज नो एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेसेस एंड द इमेजेस स्टोर्ड एज JPG और JPEG. So this is a notification which your institute has issued off late. So guys, कुछ नहीं है, जिन बच्चों ने अगर ऑलरेडी अपना पोर्टल में सब चीज सही चीजों को आर्टिकलशिप वगैरह का डिटेल, फोटो, सिग्नेचर और अपना जो लेटेस्ट स्टेटस है उसको अपडेट कर रखा है तो आपको चिंता नहीं करना है, बस आप जाकर एसएसपी पोर्टल में लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर अपना स्टेटस वगैरह चेक कर लीजिए कि सब कुछ सही से अपलोड है कि नहीं है, और अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए कि वेदर यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन November 22 एग्जाम्स और नॉट. सो दिस वीडियो इज रियली वेरी मच रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट फॉर फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल स्टूडेंट्स. सो दोस्तों प्लीज ये वीडियो को आप शेयर करिए अपने स्टूडेंट फ्रैटर्निटी में, जितने भी बच्चे सीए के लिए जो अपीयर करने की सोच रहे हैं November 22 में, ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाए ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट. आई होप आप लोग जम के तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, और हमारा जो रिवीजन सेशंस वगैरह है, जो मिशन सेशंस आते हैं, मैराथन आते हैं, वो जोर शोर से चालू होने वाला है हमारी अलग अलग चैनल्स पे. तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मोहित अग्रवाल क्लासेस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना और बेल आइकॉन तो हिट कर ही देना. इसके अलावा हमारा MEPLC एक्सक्लूसिव चैनल भी दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा. और MEPL क्लासेस चैनल भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि इतने सारे हमारे रिविजन सीरीज मैराथन्स आते हैं तो कोई भी वीडियो कहीं पे भी आ सकता है. तो आप सारे चैनल से अपडेटेड रहने के लिए सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर हिट कर दीजिएगा, एंड डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. So that's it for today. Bye bye. Take care. Leave.